क्रिएट हो रहे हैं, एक बात हो गई। अब मैं कह रहा था इम्यूटेबिलिटी का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है और उसके कंटेंट में कुछ मुझे चेंज करना है, तो अगर वो इम्यूटेबल के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो उस कंटेंट में हम कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो म्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को परफॉर्म कर रहा है तो हम उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट में चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ये बातें हमने पढ़ी है ना, ये दो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आगे इन्हीं चीजों पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो क्या ये दोनों के कंटेंट सेम सेम है? यस, दोनों के कंटेंट सेम सेम है। तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे? मैंने बताया था लास्ट टाइम। 1 मिनट, स्टॉप ऑन हियर, 1 मिनट। लास्ट टाइम मैंने ये चीजें थोड़ी सी एडिट किया। अब मैं यहाँ पर ये कलर लेता हूँ। यस, मैंने कहा था कि अगर मैं एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सपोज करो ये 10 है, सपोज करो ये 10 है, और यहाँ पर इसमें हमने क्या किया, ए, तो ए इसको पॉइंट कर रहा होगा, परफेक्ट। अब मैंने बी में भी कंटेंट क्या डाला, 10, तो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा बल्कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसी को पॉइंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। ऐसा मैं प्रोग्राम में, सर आपकी स्क्रीन शेयर पे नहीं है। ओके ओके, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। अब सर विजिबल है सर? हाँ, अब विजिबल हो गई, थैंक यू। हाँ, तो मैंने ये बताया कि यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जो कि a कैसा था, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, और b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। ये दोनों में कंटेंट सेम था, तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ वो सेम कंटेंट का। तो मैंने कहा था कि पाइथन का जो पीवीएम होता है वो चेक करता है कि अगर एक सेम कंटेंट का कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेमोरी में क्रिएटेड है, तो दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम कंटेंट का क्रिएट करना चाहोगे तो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा बल्कि उसके रेफरेंस को उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। जैसे ए और बी दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो मतलब अगर मैं चेक करूंगा तो ए और बी का रेफरेंस या आईडी जो मुझे मिलेगा वो सेम मिलेगा मेमोरी लोकेशन में। मैं इसका भी प्रूफ देता हूं, 1 मिनट। अभी मैंने यहाँ पर ए और बी के कंटेंट अलग अलग किए थे। कैसे किए थे? अलग अलग। ए में 10 डाला था, बी में 20 डाला था, तो दोनों के जो मेमोरी एड्रेस, जो लोकेशन का एड्रेस आ रहा था जहां पर ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, वो दोनों की आईडी अलग अलग आ रही। देखो आईडी अलग अलग आ रही। तो लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, p इज इक्वल टू 200 सपोज, एंड q इज इक्वल टू 200, परफेक्ट। अब मैं फिर से यहां पर प्रिंट और मैं q दोनों को मैं चेक करूंगा, तो इस केस में इन दोनों की जो आईडी है सेम होगी, इन दोनों की जो आईडी है सेम होगी, है ना। आप यहाँ पर देखिए इन दोनों की आईडी अलग अलग होगी और इनकी आईडी सेम होगी। ये मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि किन किन सिचुएशंस में क्या क्या क्रिएट हो रहा है। जो अभी मैंने वहां ऑब्जेक्ट बनाया है क्या वो बिल्कुल परफेक्ट है? तो आप यहाँ पर देखिए ए और बी की अलग अलग है, ये दोनों, ये ए की हो गई आईडी, ये बी की हो गई आईडी, दोनों आईडी अलग अलग है। और पी और क्यू की आईडी सेम है। लास्ट में देखो 224 है, लास्ट में इसमें भी 224 है। अगर पूरा चेक करोगे दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम कंटेंट है। इसने नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया बल्कि पी और क्यू सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। ठीक। और अगर इसकी वैल्यू मैं जैसे 20 कर दे दूंगा
तो सपोज करो आपको एक बी नाम का एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा इस स्टाइल में और जिसके अंदर कंटेंट 20 होगा ऐसा। तो इसकी आईडी अलग होगी, इसकी आईडी अलग होगी, लेकिन इस केस में सपोज करो इसका पी क्यू नाम दिया था तो पी क्यू को रख लो। इस केस में अगर मैं 200 ऐसा करता हूँ तो 200 का एक ऐसा बनेगा, और 10 का अगर मैं जैसे 10 का किया था, अब मतलब अगर बी और ये दोनों 10 कर लो तो इसका एक बन जाएगा, इसको ए पॉइंट करेगा, ए पॉइंट यहाँ ऐसे। तो देखो ए और बी में 10 था, सेम कंटेंट था, तो दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और पी और क्यू का भी मैंने सेम ही कंटेंट रखा है तो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी चेंज कर दें, सपोज करो अब मैं बी का 20 कर दूं, अब सपोज करो बी का मैं 20 कर दूं, तो बी यहाँ ना बन के इसको कैंसिल करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट और क्रिएट करेगा 20 का ऐसा, है ना बी, क्योंकि अब बी में कंटेंट दूसरा है, सेम नहीं है, और पी और क्यू में कंटेंट सेम है, तो ये 200 है तो दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं। ए में 10 था तो इसको पॉइंट कर रहा है, बी में 20 था तो इसको पॉइंट कर रहा है। तो इन दोनों का रेफरेंस जो आईडी आएगी अलग अलग आएगी, और इन दोनों की पी और क्यू की जो आईडी आएगी वो दोनों सेम आएगी। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो ये चीजें हमने चेक कर ली। अब यहाँ पर मैंने कंडीशनल इज ऑपरेटर का यूज करके इसको कंपेयर कर लिया, है ना, कि ए इज बी, क्या दोनों सेम है, बराबर हैं, तो रिजल्ट भी मेरे को ट्रू मिला, और दोनों की आईडी भी चेक करी। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, अगला डेटा टाइप हमारा है बाइट डेटा टाइप, बाइट्स डेटा टाइप। तो बाइट्स डेटा टाइप क्या करता है? बाइट्स डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ बाइट्स नंबर जस्ट लाइक एन एरे। तो ये क्या करता है? ये ग्रुप ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ बाइट्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो बाइट्स के नंबर होते हैं, बाइट्स में नंबर्स होते हैं, उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहा था, जब शुरू में लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। तो लिस्ट डेटा टाइप के बारे में बात किया था, तो हमने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम एलिमेंट को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अगर डाल रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो कैसा होता है? उसे लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ भी वही काम किया। तो फिर बाइट में कैसे ले जाएंगे? बाइट में इसको ले जाने के लिए मुझे बाइट्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। बाइट्स में ले जाने के लिए, बाइट्स डेटा टाइप में ले जाने के लिए बाइट्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, देन ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या प्रूफ है? मैं चेक कर लेता हूं, बिल्कुल करता हूं, 1 मिनट। यस, इसको पूरा रिमूव, कंट्रोल वी। ये मैंने एक्स लिया, अभी मैं एक्स में एक्स को प्रिंट करता हूं, 1 मिनट। एक्स में 10 20 30 40 डाला, अब मैं एक्स को प्रिंट करता हूं। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं। यस, अब मैं इसको रन कराता हूं, तो आप देखिए पूरा मुझे ऑटोमेटिकली 10 20 30 40 ये किस फॉर्मेट में मिला? लिस्ट। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, प्रिंट टाइप एक्स, है ना, अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो मुझे लिस्ट ही मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई चीजें परफॉर्म नहीं करी। देखिए क्लास कैसा है? लिस्ट टाइप का है, तो ये लिस्ट हुआ। अब इसी लिस्ट को मुझे किस में ले जाना है? बाइट्स में। तो कोई भी चीज को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बाइट्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने एक नया वेरिएबल बी लिया, बाइट्स फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर एज एन पैरामीटर मैंने एक्स को पास किया। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है वो किस में स्टोर है? एक्स में, एक्स में साइन है। तो क्या मैं अब इसको अगर प्रिंट करूं, प्रिंट बी, अब मैं बी को प्रिंट करता हूं, 1 मिनट। प्रिंट को बी को प्रिंट करता हूं, और फिर प्रिंट बी के टाइप को, टाइप, है ना, टाइप। अब इसमें हम क्या करें? बी के टाइप को देखना चाहेंगे। तो अब ये देखो बी का डेटा तो ये कन्वर्ट हो गया उसमें, तो डेटा तो वैसे ही आएगा। अब इसके टाइप को चेक करेंगे, क्या ये सच में बी बाइट्स में कन्वर्ट हो गया? तो अगर हो गया होगा तो ऐसे आपको रिजल्ट दे देगा। तो 1 मिनट, रन करो। ये देखिए, अब मैंने जब इसको देखा, ये देखिए लिस्ट में था। ये कंटेंट, ये एलिमेंट मुझे सारे लिस्ट के रिसीव हो गए, या मैं गेट कर लिया, और उसका टाइप जब चेक किया तो लिस्ट था। अब मैं इसको बाइट्स में कन्वर्ट किया, बाइट्स फंक्शन का यूज करके इस लिस्ट को बाइट्स में कन्वर्ट किया, और मैंने उस डेटा को प्रिंट किया
तो ये देखो बाइट्स में कन्वर्ट होके मुझे ये डेटा मिल गया, ये बाइट्स में कन्वर्ट होके आए हैं। ओके, इसको हम ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है, तो हमारे लिए मतलब इतना हम नहीं इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट ये आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि ये देखो बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। क्या सच में ये बाइट्स में कन्वर्ट हो गया? वेयर इज द प्रूफ? तो मैंने टाइप फंक्शन का फिर से यूज करके बी के टाइप को जानने की कोशिश करी, तो आप देखिए यहाँ बाइट्स लिख के आ रहा। तो इस तरह से हम इस डेटा टाइप को परफॉर्म कर सकते हैं। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। अब चाहो तो इसको वन, अब इसमें हम क्या क्या परफॉर्म कर पाएंगे, क्या क्या नहीं। तो क्या इंडेक्सिंग कंसेप्ट बाइट्स पे अप्लीकेबल है? इंडेक्सिंग कंसेप्ट बाइट्स पर अप्लीकेबल है? तो मैं चेक कर लेता हूं, हाँ अप्लीकेबल है या नहीं। तो प्रिंट प्रिंट और यहाँ पे जाके बी ऑफ 1 कर दिया, सॉरी इसके अंदर डालते बी ऑफ 1, बी ऑफ 1 किया और इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब आप देखिए, तो मुझे ये 20 मिला। क्यों? ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पर है 20, और 30 जो है 2 इंडेक्स पर है, 40 जो है 3 इंडेक्स पर है। तो और टोटल एलिमेंट की जो लेंथ है वो 4 है। अगर आप लेंथ भी देखना चाहेंगे इसकी, तो आप ऐसे देख सकते हैं, प्रिंट प्रिंट आप देखना चाहेंगे ऑफिशियली क्या लेंथ है इसकी, प्रिंट LEN ये वाला फंक्शन यूज करिए और इसके अंदर आप एक्स को पास करिए, तो आपको इस पूरे लिस्ट की लेंथ पता चल जाएगी। वैसे हम काउंट तो कर लिए, लेकिन ऑफिशियली देखना चाह रहे हैं, तो ये देखिए 4 मिला मुझे। तो टोटल लेंथ जो है वो 4 है, लेकिन इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी? 0 to 3 तक। तो मैंने यहाँ बी ऑफ 1 किया, तो मेरे को बी ऑफ 1 जब मैंने प्रिंट किया, तो ये देखिए 1 की पोजीशन पर इंडेक्स नंबर 1 पर 20 अवेलेबल है, तो मेरे को यहाँ पर आउटपुट 20 आया, कोई इश्यू नहीं हुआ। परफेक्ट, ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। तो यानी इंडेक्सिंग कंसेप्ट अप्लीकेबल है। क्या निगेटिव इंडेक्सिंग भी, मतलब बैकवर्ड मूवमेंट भी अलाउड है? अगर मैं ऐसा देखूं तो -1 कर दे रहा हूं, तो -1 का मतलब 40 होना चाहिए। तो क्या ये भी अप्लीकेबल है? इसको भी रन करके देख लेते हैं। यस, परफेक्ट अप्लीकेबल है। आप देखिए 40 मेरे को मिला, -1, -2 पे 30, -3 पे 20 और -4 पर 10। परफेक्ट। तो अब आप देखिए कि 20 और 40 दोनों मुझे एक्सेस हुए, यानी इंडेक्सिंग एप्लीकेबल है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। परफेक्ट। अब क्या चीजें नहीं हो सकती हैं उन पे भी बात करेंगे आगे चल के। 1 by 1 भी प्रिंट कराना है तो आप फॉर लूप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कैसे आप यूज करोगे? अगर सारे डेटा को एक साथ प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो फॉर आई इन कोई भी एक डेट आप ले लो, और किस में सारा डेटा है? बी में स्टोर किए, तो बी कोलन प्रिंट 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 ऑफ क्या है? बी ऑफ आई। आप रन करो, बी ऑफ, ओह सॉरी, बी से आई में असाइन कर रहे हैं, तो आई जस्ट रन इट। यस, तो आप देखिए ये 10, 20, 30, 40, आप इसके पहले चाहे यहां पर लिख लीजिए प्रिंट 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 ऑल एलिमेंट 1 by 1। आपको आइडिया लगेगा ज्यादा अच्छा तरीके से, है ना? अब आप देखिए मैंने फॉर लूप लगाया, और ये देखिए ऑल एलिमेंट प्रिंट 1 by 1, ऑल एलिमेंट प्रिंट 1 by 1, 10, 20, 30, 40। तो फॉर लूप लगा के मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बॉस। कंक्लूजन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखा है, और उनको मैं फिर से प्रोग्राम से रन करके एग्जीक्यूट करके आपको प्रूफ भी दूंगा। ठीक है? जैसे कंक्लूजन क्या है कि अगर बाइट्स पर बात की जाएगी, तो जो बाइट्स की रेंज होती है बाइट्स की, वो 0 to 256 होती है। इसके आगे का अगर कोई भी वैल्यू आप इससे बड़ी वैल्यू डालेंगे, 0 to 256, इससे बड़ी वैल्यू कोई भी, मतलब इनसाइड 0 to 256 के अंदर ही
वैल्यू आप ले सकते हैं, इसके ऊपर की लेंगे तो वो आपको एरर देगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, द ओनली अलाउड वैल्यू इन बाइट्स डेटा टाइप आर 0 to 256. If by mistake if we are trying to provide any other value, then we will get it error. Perfect. Second conclusion, once we create a bytes data type value, we cannot change its value. We cannot change its value, otherwise we will get it error. Otherwise we will get it error. तो क्या मीनिंग है इसका, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक बात, तो थोड़ी सी इस मुद्दे पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसी वैल्यू को ले लेते हैं, इसी वैल्यू को ले लेते हैं। यहाँ सॉरी 1 मिनट, यहाँ आते हैं। यस, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो x एलिमेंट था जिसको मैंने बाइट में कन्वर्ट किया, तो बाइट में कन्वर्ट करने के बाद उसको किस वेरिएबल में असाइन किया, जो x वेरिएबल था उसमें मैंने लिस्ट असाइन किया था, और जो b वेरिएबल है उसमें मैंने उन्हीं डेटा को कन्वर्ट करके बाइट में कन्वर्ट करके b में अलाउड किया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं b में कुछ अपडेशन प्रोवाइड करूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर अपडेशन हो जाएगा तो ये म्यूटेबल है, नहीं हो पाएगा तो ये इम्यूटेबल है। तो मेरा इसका कहने का क्या मतलब है, इसको आप समझने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि सपोज करिए कि जब मैंने इसको बाइट में कन्वर्ट किया होगा तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना होगा जिसके अंदर क्या क्या रहा होगा, आप देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको, जिसके अंदर 1 2 3, जिसके अंदर क्या क्या होगा 10 20 40 30 एंड 40। परफेक्ट। ये और ये किस में, ये क्या है, ये बाइट में कन्वर्ट होके गया, तो ये 20 को पॉइंट कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। यस, अब मैं चाहता हूं कि ये किस इंडेक्स पर है 10 0, 20 किस पर है 1, 30 किस पर है 2 और 40 किस पर है 3 पर। परफेक्ट। अब आप देखिए, मैं चाहता हूं कि जो पोजीशन है, अगर मैं यही काम उसमें करूं, लिस्ट में कोई अपडेशन करूंगा तो लिस्ट में अपडेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट इम्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल है। तो मैं सारी चीजें आपको अभी दिखाऊंगा। बट ये अगर बाइट है, बाइट डेटा टाइप पे ये काम कर रहे हो आप और बाइट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो, तो उसमें आप अपडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि बाइट इम्यूटेबल टाइप का है। तो मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू इस नेचर को प्रूफ करता हूँ। 1 मिनट। अभी मैं देखिए यहाँ पर तो लिस्ट ही है क्योंकि बाइट में 1 मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे। प्रिंट, इसके नीचे मैंने बाइट में कन्वर्ट करने का काम किया। प्रिंट कन्वर्टिंग लिस्ट इन बाइट्स। यस, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर यहाँ पर देखिए कन्वर्ट हो गया, इसके नीचे का ये पूरा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये बाइट्स में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कौन सा था, ये ऊपर वाला हमारा लिस्ट था, ये वाला यहाँ तक हमारा लिस्ट का मतलब काम चल रहा है। तो मैं लिस्ट में कुछ अपडेशन करता हूँ। 1 मिनट आप देखिए जरा। प्रिंट एक्स ऑफ, मैं पोजीशन 0 पोजीशन पर क्या अपडेट करता हूँ 100 प्रिंट करता हूँ। 100 अपडेट कर दिया। ठीक है, 0 इंडेक्सिंग पर 100 अपडेट कर दिया। अब मैंने इसको प्रिंट करना चाहा। 1 मिनट, कंट्रोल एक्स, इसको नीचे, इसके बाद प्रिंट करते हैं कंट्रोल वी, प्रिंट एक्स। अब मैंने यहाँ पर अपडेट करा। अब आप देखिए कि पहले मैंने 10 20 30 40 डाला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल सी और इसके नीचे एक बार कंट्रोल टी करता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो मुझे डेटा आएगा वो क्या आएगा, वो यही वापस मुझे मिलेगा। लेकिन और इसके बाद मुझे उसकी लेंथ दे देगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अपडेशन परफॉर्म कर रहा हूँ एक्स में, 0 इंडेक्स पर 100
अगेन मैं अपडेट कर रहा हूँ, जबकि यहाँ 10 पहले से पड़ा था। फिर मैं इसको वापस प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर मुझे 0 की जगह पर 100 मिल जाएगा। ये अपडेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट में अपडेट कर पा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला, 10, 20, 30, 40, ये सिंपल जो था वही लिस्ट मिला। और फिर लिस्ट की लेंथ कितनी है, 4। और फिर ये जब मैंने इसको अपडेट किया और फिर वापस मैंने एक्स को प्रिंट किया तो देखो ये 100, 20, 30, 40, मतलब ये 100 अपडेट हो गया। यानी ये म्यूटेबल टाइप का है, यानी लिस्ट कैसा है, म्यूटेबल। अब यही सेम अपडेशन मैं बाइट में करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये अगर अपडेट हो जाएगा तो ये भी म्यूटेबल है, नहीं अपडेट हुआ तो क्या हुआ, इम्यूटेबल है। तो वैसे ये इम्यूटेबल है, इसका मैं प्रूफ आपको दे रहा हूं। सपोज यहां मैंने बी प्रिंट करी, अभी मैंने इसको बी को कन्वर्ट किया, यहाँ पर बी को मैंने प्रिंट किया। ओके, अब मैं बी की जगह पर बी ऑफ, क्योंकि बाइट में भी इंडेक्सिंग अलाउड है, बी ऑफ 1 इज इक्वल टू, बी ऑफ 1 इज इक्वल टू, है ना। तो इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूं, अब ये वाला कमेंट कर देता हूं, बी ऑफ, चलो कोई दिक्कत नहीं, बी ऑफ 1, बी ऑफ 1, बी ऑफ 1 इज इक्वल टू 200। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो सेकंड, ये जो आपका सारा 1 by 1 एलिमेंट आया ना, 100, 20, 30, 40, कोई ये मत सोचना कि सर यहाँ पर भी तो 100 आ गया। बेटा मैंने चेंज किया है लिस्ट में, और फिर इसके बाद इस लिस्ट को मैंने बाइट में कन्वर्ट किया है, तो ये 100 इसलिए आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 20। अब ये 200 में इसकी जहां 20 की पोजीशन है उस पर मैं 200 करना चाह रहा हूं, तो क्या ये हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप के, इसकी प्रॉपर्टी इम्यूटेबल टाइप की। देखिए बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब मैं अपडेट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इम्यूटेबल हुआ, प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट बात, एक तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट बात और क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो ये हमारी बातें यहाँ पर हो गई और इनके बारे में हमने समझ कर लिया। अब मेरा अगला डेटा टाइप्स जो आता है वो बाइट एरे आता है। अभी मैंने किसके बारे में पढ़ाई करी, बाइट्स डेटा टाइप के बारे में पढ़ाई करी। अब मेरा अगला डेटा टाइप्स जो होता है वो बाइट एरे होता है। तो बाइट एरे डेटा टाइप के बारे में आगे बात करते हैं कि क्या है ये किस तरह से काम करता है। तो बाइट के बारे में तो ये समझ गया कि वो इम्यूटेबल होता है, इंडेक्सिंग उसमें भी अलाउड होती है, और उसकी जो रेंज है 0 to 256 के अंदर होनी चाहिए। उससे बड़ी वैल्यू अगर हम लेंगे तो मेरे को एरर मिलेगा। तो क्या मैं ये चेक कर लेता हूँ एक बार, ये एक चीज मिस हो रहा, इसको भी मैं प्रूफ कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर इस लिस्ट में 300 डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए 300 मैंने डाला, 300 256 से बड़ा है या छोटा है? यस प्लीज, एनीवन इज रिस्पॉन्ड मी। जो 300 है वो 256 से बड़ा है या छोटा है? यस, कोई रिस्पॉन्स करेगा? तो डेफिनेटली 256 से ये 300 बड़ा है। तो मैंने कहा कि 256 से अगर अपर कोई भी वैल्यू लेंगे तो हम क्या पाएंगे, एरर आएगा, क्योंकि 256 के ऊपर, 256 के अंदर ही होना चाहिए, उससे बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको रन करूंगा, देखो मेरे को एरर मिलेगा, अगेन एरर मिला, वैल्यू एरर, बाइट मस्ट बी इन रेंज 0 to 256, इसके बीच में होना चाहिए। और अगर मैं जैसे इसको देखो एक 0 हटाया, 30 किया, अब मैं रन करूंगा तो ये प्रॉपर रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो प्रॉपर रन हुआ, क्लियर। अगर मैं इसको 256 भी कर दूं तब भी मुझे एरर मिलेगा। 256 मैंने क्या बोला, 0 से 256 के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये भी एरर में भी यही दे रहा है, बाइट मस्ट बी रेंज 0 to 256। तो 256 भी रखने पर हमारे को एरर मिलेगा, ऐसा मत समझना कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो n-1 टाइम तक होती है ना। तो जो लास्ट तुम्हारी वैल्यू होती है एंडिंग वाली, उसमें -1 करना पड़ता है। तो 256 पर भी मुझे वही एरर मिला, लेकिन जैसे ही मैंने 255 रख दूंगा ये परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 255 ये मैंने रन किया, अब ये परफेक्ट एग्जीक्यूट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। या आप देखिए 255 परफेक्टली वर्क किया। तो ये चीजें दोनों हमारी तरफ से प्रूफ हो गया
कि बाइट्स में क्या होता है कि हमें ग्रुप ऑफ बाइट्स को रिप्रेजेंट करना होता है इस डेटा टाइप के थ्रू, और इसमें जो डेटा हम पास करेंगे वो 256 के से बड़े नहीं पास करेंगे, उससे छोटे ही पास कर पाएंगे। दूसरा ये है कि ये कैसा होता है, इम्यूटेबल टाइप का होता है, क्योंकि इसमें रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं, इम्यूटेबिलिटी के कारण। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, बाइट एरे के बारे में। ओके, तो बाइट एरे इज एग्जैक्टली सेम एज बाइट डेटा टाइप। अब अच्छा, अब ये भी वही बात बोल रहा है कि बाइट एरे जो है एकदम वैसा ही काम करता है जैसा बाइट्स डेटा टाइप काम करता था, एक्सेप्ट डिफरेंस क्या है, ये मॉडिफाइबल है, इसका मतलब ये म्यूटेबल है, और बाइट्स डेटा टाइप ऐसा था, इम्यूटेबल था, है ना, और ये म्यूटेबल है। तो अब हम अगर इस पर बात करें, इसके भी रिकॉर्ड्स मैं चेक कर लेता हूं, और इसकी भी जो रेंज होगी वो इतना ही होगी, 256 के बाहर हम इसको भी नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें यही सेम एग्जांपल रखते हैं, और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें हम बाइट्स मेथड का यूज करते हैं। बाइट जैसे ये हमने बाइट्स का यूज किए थे बाइट के लिए, वैसे बाइट एरे मेथड का यूज करते हैं बाइट एरे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेम स्टोरी है। अब मैं जहां जहां पे मैंने बाइट लिखा था वहां पे बाइट एरे कर दूंगा, तो ये मेरा लिस्ट वही रहेगा, मेरी लेंथ हो गई, ये मेरा अपडेशन का हो गया, मैंने उसको लिस्ट को अपडेट किया, उसमें तो चलेगा ही। तो इसको मैं जरा लिस्ट को हटा देता हूँ, अब अपडेट वाला गेम ओवर कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे मैं बाइट एरे बोल देता हूँ। अब किस पे काम कर रहा हूँ, बाइट एरे पर। बाइट एरे, तो बाइट एरे के लिए बाइट एरे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, एरे बाइट एरे फंक्शन। अब ये क्या इसमें कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, और इसमें क्या इंडेक्सिंग अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो आप देखिए हमारा ये लिस्ट रहा यहाँ तक, कोई बात नहीं। अब मैं कन्वर्टिंग लिस्ट इनटू बाइट एरे, तो बाइट एरे डेटा टाइप में यस परफेक्ट कन्वर्ट, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी क्लास चेक किया तो ये बाइट एरे ही दे रहा, कोई बात नहीं। अब मैंने जब इसको इंडेक्सिंग परफॉर्म करा तो ये इंडेक्सिंग भी परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए पहली पोजीशन जैसे बी है, यहाँ पर 10 256 मैंने लिया है, तो सॉरी 255 लिया है, तो 10 255 और 30 और 40। तो जब मैंने 1 को प्रिंट किया तो 1 की पोजीशन पर 255 है, तो मेरे को ये देखो 255 मिल रहा है, और -1 जब मैंने इंडेक्सिंग प्रिंट करी तो मेरे को 40 मिल रहा है, ये 40 है। अगर आप चाहो तो वैल्यूज को थोड़ा सा इनकी एलिमेंट की लेंथ बढ़ा लो, यहाँ 50 कर दो। अब तो यहाँ पर -1 की जगह क्या आ जाएगा, 40 की जगह 50 आ जाएगा। परफेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा 255 1 की पोजीशन पर और -1 की पोजीशन पर क्या आया, बाइट एरे किधर गया मेरा, ये इधर, सॉरी इधर, तो बाइट एरे यहाँ आया 50 आया। परफेक्ट, तो ये चीजें हो गई, यानी इंडेक्सिंग इसमें भी अलाउड है, अभी तक तो कॉमन है बाइट्स में और बाइट एरे में अभी तक कॉमन है। प्रोसीजर भी लगभग वही है, बाइट्स को कन्वर्ट करने के लिए बाइट्स फंक्शन का यूज करते हैं, और बाइट एरे को कन्वर्ट करने के लिए बाइट एरे फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अभी तक तो सारे काम ठीक है। अब आप देखिए इसमें मैं अपडेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं b(1) की पोजीशन पर बाइट एरे में मैं अपडेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो b(1) की जगह पर जहां पर 255 है वहां पर मैं 200, पहले तो मैंने ये लिस्ट ऑलरेडी बना ली है, लेकिन अब और इसको ये देखिए जब कन्वर्ट कर लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वाले पूरे डेटा मिलेंगे, है ना। तो क्या मैं ये अपडेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर अपडेशन कर पाऊंगा तो ये म्यूटेबल होगा, और यही उसमें डिफरेंस है। देखो यहाँ पर मैं प्रॉपर अपडेशन कर पा रहा हूँ 10, और ये देखो 200 आया दूसरी जगह पर, दूसरे जहाँ पर 255 मैंने लिया था वहां पे मैंने अपडेट किया, तो मुझे ये 200 अपडेट किया, और मैंने 1 by 1 सारे एलिमेंट प्रिंट कराए लूप के वजह से, तो देखो 10 200 30 40 50 पूरा रिजल्ट मेरा
यानी 255 की जगह पर पहले देखो जब रन कराया 255 आया था, अब देखो यहाँ पे 200 आ गया। तो इसका मतलब अपडेशन हो सकता है, यानी क्या हुआ कि ये म्यूटेबल है, यहाँ से प्रूफ हो गया ये म्यूटेबल है, और वहां से जब मैंने उसमें अपडेट किया था नहीं कर पाए थे तो वो प्रूफ हो गया था बाइट्स जो है वो इम्यूटेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बचती है कि मैंने इसमें भी कहा है कि हम इसकी भी जो रेंज होती है वो 0 to 256 ही होती है। तो जब तक 255 था तब तक चल रहा है, देखते हैं 256 करके क्या ये चलेगा। अब नहीं चलेगा, अब देखो एरर आएगा। तो ये भी कह रहा है कि बाइट मस्ट बी रेंज 0 to 256। तो बाइट एरे जो हम यहाँ पे कन्वर्ट किए और इसके बाद जैसे ही हम 256 के ऊपर वैल्यू लिए, ये देखो एरर आ गया। तो इसकी भी रेंज और उसकी भी रेंज, इसीलिए मैंने कहा था कि बाइट और बाइट्स एरे एग्जैक्टली सेम एक्सेप्ट म्यूटेबल, एक्सेप्ट म्यूटेबिलिटी के कारण केवल क्या कह सकते हैं कि जो बाइट एरे है उसमें म्यूटेबिलिटी होती है और जो बाइट्स है उसमें इम्यूटेबिलिटी होती है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमारी बात हो गई और ये हम प्रिंट भी करा लिए। अब अगला आता है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप, अभी हम लोग कौन कौन से डेटा टाइप पढ़ चुके? अच्छा, शुरू में हम लोगों ने स्ट्रिंग उधर शुरू किया था, इंट पढ़ चुके, फ्लोट पढ़ चुके, और कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके, बूलियन पढ़ चुके, और स्ट्रिंग पढ़ चुके, बाइट पढ़ चुके, बाइट एरे पढ़ चुके। अब हम लिस्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे। डेटा टाइप है ना, तो लिस्ट डेटा टाइप में अगर मैं जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था इसके लिस्ट के बारे में शुरू में ही कि लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास कर पा रहे हैं तो वो क्या होता है? लिस्ट। तो ऐसे ही लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, कब लिस्ट का यूज करना है, और क्या इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, किन किन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी कि हमें लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यू एज अ सिंगल एंटिटी, अगर ऐसी जरूरत पड़े कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो हो एक सिंगल एंटिटी में रिप्रेजेंट करना हो और उसका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड हो। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में इनपुट हो उसी ऑर्डर में आउटपुट मुझे मिले। तो एंड वेयर इंसर्शन ऑर्डर required to preserve and duplicates are allowed, then we should go for list data type। यानी इनका कहना है कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आए, या हमारी हो सकता है कोई सिचुएशन हमको ऐसी केस स्टडी दे, या हो सकता है मैं कोई एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं तो मुझे ऐसी चीजें करनी पड़े। कैसी कैसी? कि जिस ऑर्डर में मतलब हमारे को एक सिंगल यूनिट में बहुत सारे मल्टीपल डेटा पास करने हैं। मल्टीपल डेटा यानी ग्रुप ऑफ वैल्यूज पास करनी है। जैसे देखो 10, 20, 30 ये सब मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही तो पास किया है, तो ये सिंगल एंटिटी हो गई। परफेक्ट, एक बात। दूसरी क्या प्रूफ है? दूसरा ये कि वो जिस ऑर्डर में वो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड हो। तो अगर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड होने का मतलब है, देखो यहाँ 10 दिया, तो जब आउटपुट लेंगे तो मुझे वापस वो 10 इसी पहले 0 इंडेक्स पर 10 ही मिलेगा, 1 इंडेक्स पर 10.5 ही मिलेगा, और 2 इंडेक्स पर विजय मिलेगा, 3 इंडेक्स पर ट्रू मिलेगा, एंड 4 इंडेक्स पर जो है हमारा 10 मिलेगा। तो हमें ऐसे ही इसी ऑर्डर में इनपुट दिए हैं और ऐसे ही आउटपुट चाहिए। इसका मतलब इंसर्शन ऑर्डर उसका प्रिजर्व्ड है, ये आगे पीछे ना हो या इनका ऑर्डर चेंज ना हो। परफेक्ट, तो ऐसे को हम कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड। दूसरा, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड होने का क्या मतलब है? सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे एरे होता है उसमें सेम टाइप के ही कंटेंट हम पास कर सकते हैं, या सेम टाइप के डेटा टाइप को ही पास कर सकते हैं, डेटा टाइप की वैल्यू पास करते हैं। या तो एक बार में इंटीजर पास कर सकते हैं, या तो एक बार में फ्लोट पास कर सकते हैं, बड़े मल्टीपल पास कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो पहला वाला कैसा है? इंटीजर टाइप का। दूसरा वाला कैसा है? फ्लोट टाइप का। तीसरा वाला कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का। चौथा वाला ऑब्जेक्ट कैसा है? बूलियन टाइप का। तो आप देखिए मैं कई डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यूज को पास किया हूं। इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट के को भी प्रूफ कर रहा है।
की लिस्ट के अंदर हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट भी पास किया जा सकता है। तो अभी मैं प्रोग्राम बना के, प्रोग्राम रन करा के इसका प्रूफ भी लूंगा कि क्या मैं ये जो बातें कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ या नहीं। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड मतलब जैसे देखो 10 एक बार यहाँ इसी लिस्ट में एक बार 10 यहाँ मोर देन वन टाइम सेम डेटा पास करना। एक बार यहाँ पास किया है, एक बार यहाँ सेम 10 टू टाइम पास कर दिया सेम लिस्ट में, सेम लिस्ट में 10 टू टाइम पास किया। यस, तो ये अलाउड है क्या? अलाउड तो तब होगा जब मैं इसका आउटपुट लूंगा और इस पोजीशन पर ये 10 आएगा और इस पोजीशन पर ये 10 आएगा, मतलब 10 भी मुझे 2 बार मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे मुझे जो आउटपुट ये मिलके आ रहा है, ये देखो इसी ऑर्डर में 10 10 10.5 10.5 विजय विजय ट्रू ट्रू एंड 10 10। तो देखो डुप्लीकेट्स भी अलाउड हैं। 2 बार 10 पास किया था, दोनों अलग अलग इंडेक्सिंग पे थे और दोनों उन्हीं इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे को सेम आउटपुट रिटर्न हुआ। यानी ये सारी बातें प्रूफ हो रही हैं कि इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व्ड है और मोर देन वन टाइप के डेटा टाइप्स का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, यानी हेट्रोजीनियस भी है, और ये डुप्लीकेट्स भी अलाउड हो पा रहा है। ग्रोएबल नेचर, इसको अभी मैं प्रूफ करूंगा। ग्रोएबल नेचर क्या है कि मैं जो यूजर है या प्रोग्रामर है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस लिस्ट के नेचर को इंक्रीज भी कर सके और डिक्रीज भी कर सके, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोएबल नेचर। ओके, एक बात ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूज शुड बी इनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो आपको बहुत पहले से मैं बताते आ रहा हूं कि लिस्ट को पहचान करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप कह लो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। चलो अब मैं इन पर काम करता हूं। मैं एक लिस्ट ले लेता हूं यहां पर ही। अब मैं ये सब रिमूव करता हूं थोड़ा ऐसे। यस, अब मैं ये एक लिस्ट ही तो है। अब इसमें लेकिन मैं जो लिस्ट पास किया है इसमें सिमिलर टाइप के डेटा पास किए हैं, मैं डिफरेंट टाइप के पास करके देखता हूँ। 10 सिंगल कोट्स विजय कॉमा 20.4 फ्लोट कॉमा, है ना, ट्रू कॉमा, और क्या पास कर सकते हैं, अगेन मैं 30 पास कर दे रहा हूँ कॉमा, अगेन मैं 10 पास कर दे रहा हूँ। तो 10 भी मैं 2 बार पास कर दिया, चलो एक बार और पास कर देते हैं, अब की बार एक बार और 30 पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने 2 डुप्लीकेट्स भी पास कर दिए, एक ही रहने दो, 10 बहुत है, एक ही कर देते हैं। हाँ, तो मैंने देखो डुप्लीकेट्स भी पास कर दिए हैं और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स भी पास कर दिए हैं। इनको रन करता हूँ और क्या ये लिस्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पा रही है? यस, आप देखिए 10 10 विजय एंड विजय, then 20.4 20.4 true true, then 30 30, then 10 then 10, यानी 2 बार 10 पास किया, 2 बार 10 आया, यानी डुप्लीकेट्स अलाउड। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स थे, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप उसी फॉर्म और उसी ऑर्डर में ही मुझे आउटपुट भी मिले जिस ऑर्डर में मैंने इनपुट डाला था। तो इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व हो गया और 10 भी डुप्लीकेट्स भी अलाउड हो गए। अब बात आती है, यहां तक तो बात हो गई, क्या इसमें इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं? तो वी कैन चेक इट, है ना। तो यहाँ पे हम जाएंगे x ऑफ 2 सपोज, या 1 करते हैं, x ऑफ 1। अब मैं रन करता हूं तो क्या मुझे विजय मिलेगा इंडेक्स 1 पर? ये देखिए, ये मेरी पूरी लिस्ट आई, जो पहला मैंने प्रिंट किया था x, इसके कारण पूरा लिस्ट आया। और दूसरा मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ उसमें केवल मैं इंडेक्स 1 को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो इंडेक्स 1 पर विजय स्टोर है, तो ये देखो मेरे को विजय मिल गया। परफेक्ट, यानी इंडेक्सिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या निगेटिव इंडेक्सिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं? तो वी कैन चेक इट, है ना। तो मैं यहाँ पर -30 कर देता, -3 कर, -2 कर देता हूँ। ओके, चलो -3 कर देता हूँ, -3 रन इट। तो क्या मुझे ट्रू मिलने वाला है? यस, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे रिटर्न किया ट्रू। तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्सिंग दोनों हमारे को अलाउड है। नेक्स्ट जितनी बातें हमने यहाँ कही है उन सब बातों पर मैं
देखना चाहूंगा। तो मेरे को तो ये बात तो एक बात पता चल गई कि मैं इसमें इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकता हूँ, और फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में। एक बात हो गई। अब मैं दूसरा चेक करूंगा, क्या मैं स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकता हूँ? स्लाइसिंग आप लोग जानते हो, क्या मैं लिस्ट पर स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकता हूँ? यस, वो भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको आप प्रूफ देता हूँ, चेक करता हूँ। तो एक्स ऑफ कोलन, एक्स ऑफ, अब देखिए कोलन, मैंने यहाँ पर कोलन, मैंने लास्ट टाइम जब स्लाइसिंग ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो वहां पे मैंने बोला था कि बेटे बात यह है कि अगर हम जब भी कभी स्लाइसिंग की बात करेंगे, और जब हम स्टार्टिंग या जो बिगिनिंग है वो उसका कोई नंबर नहीं देंगे, एंडिंग कोई नहीं देंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट 0 से स्टार्ट करेगा और एंड -1 तक लेके जाएगा। इसका मतलब पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा। जस्ट सी, देखिए पूरी लिस्ट प्रिंट हुई अगेन। यस, ये देखिए पूरी लिस्ट अगेन प्रिंट। अब मैं एक आध छोटा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का और कर सकता हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। कंट्रोल भी, तो बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 0 से ना करके 1 से ले रहा हूँ। 1 से स्टार्ट करूँगा, यानी कहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी? विजय से। विजय से मैं कहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ? 0 1 2 3 3 4 5। चलो मैं यहाँ पर 4 दे देता हूँ। 4 0 4 4, तो 4 मतलब एंड -1। एंड क्या दिया है? 4, तो 4 -1 इक्वल टू 3, तो 1 2 3 प्रिंट करेगा, तो 1 विजय आ जाएगा, 2 जो तुम्हें आपका है वो क्या आ जाएगा? 20, और ट्रू पे ये 3 पर ट्रू। तो रन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट यही मुझे मिल रहा है। यस, विजय 20.4 एंड देन ट्रू। तो ये मेरा मतलब स्लाइसिंग ऑपरेटर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पा रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट का भी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल करके देख सकता हूँ। 1 से स्टार्ट किया है, 6 तक ले जाना चाह रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे स्टेप्स ले लेता हूँ 2 का। तो क्या मेरे को मिलेगा? 1 से स्टार्ट किया, अगली हर सेकंड वैल्यू, तो देन ट्रू प्रिंट है ना। तो 1 2 3 4 5, अगली क्या होगी? विजय एंड ट्रू एंड 10। जस्ट रन इट एंड सी। ये देखिए विजय ट्रू 10, हर सेकंड वैल्यू प्रिंट किया है, क्योंकि 2 का मैंने स्टेप दिया था। ओके, यहाँ तक की भी बात खत्म हो गई। तो 2 चीजें क्लियर हो गई कि जो हमारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है या लिस्ट डेटा टाइप है, उसमें मैं हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट पॉइंट कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ, या और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व कर सकता हूँ, डुप्लीकेट्स अलाउड कर सकता हूँ, और ग्रोएबल नेचर पर अभी हम बात करने वाले हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अलावा इंडेक्सिंग भी परफॉर्म करा सकता हूँ, और स्लाइसिंग ऑपरेटर भी परफॉर्म करा सकता हूँ। यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। List is growable in nature. That is based on our requirement. We can increase or decrease the size. Perfect, यही बात मैंने बोली थी। तो मैं 2 फंक्शन का यूज करता हूँ इंक्रीज करने के लिए। अपेंड फंक्शन का यूज करता हूँ, जो कि लिस्ट का फंक्शन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब मैंने अपेंड फंक्शन का यूज कर रहा हूं, तो क्या मेरी लिस्ट में कोई अपडेशन हो पा रहा है, यानी मेरी लिस्ट इंक्रीज हो पा रही है? जैसे हम इसको कैसे कर पाएंगे, इसको मैं थ्रू प्रोग्राम ही करना पसंद करूंगा। तो मैं यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर x डॉट अपेंड है ना, x डॉट अपेंड। अब मैं यहाँ पर सपोज करो सिंगल कोट्स में विजय, और इसके बाद मैं यहाँ डाल देता हूँ शाश्वत, है ना, शाश्वत। तो अभी मेरी लिस्ट की साइज क्या है? 1 2 3 4 5 6 6। अगर ये बढ़ेगी तो मतलब मैं लिस्ट अपने इस लिस्ट के नेचर को बढ़ा पा रहा हूँ या घटा पा रहा हूँ। तो अगर ये इसमें ऐड हो जा रहा है तो मच बेटर। तो मैं एक बार फिर से कॉपी कंट्रोल बी, मैं इसको पेस्ट करके देखता हूँ क्या मेरी लिस्ट में ये ऐड हुआ। तो अगर ऐड हो रहा, मैं दो चीजें अपेंड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। अब यहाँ पे मैं एक जगह शाश्वत ले ले रहा हूँ, एक जगह मैं दीपक ले ले रहा हूँ।
ओके, अब मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो आप देखिए मेरी लिस्ट, पहले हमारी ओरिजिनल लिस्ट क्या थी, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी। अब हमारी जो मैंने अपेंड फंक्शन का यूज करके इसमें अपडेट किया है, तो ये देखिए इसमें शाश्वत और दीपक दो और एलिमेंट अपडेट हो गए। यानी अब ये मैं बात करूं अगर कि ये जो लिस्ट है हमारी ये अपडेट हुई, इसका इसका कौन सा नेचर है, ये इंक्रीज हुई या नहीं हुई, तो ये ग्रोएबल नेचर पर काम कर रही है या नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट को और ऐड करें, तो मैं ऐड कर चुका और इसमें मैं मतलब सक्सेसफुल रहा ऐड करने में, तो हमारी लिस्ट तो बढ़ गई ना। तो ये देखिए ये इंक्रीजिंग के बेस पर हो गया। मैं डिक्रीजिंग के बेस पर भी बात कर लेता हूँ कि ग्रोएबल नेचर का मतलब क्या है कि दोनों तरफ की बातें। अब मैं यहाँ पर रिमूव फंक्शन का यूज करता हूँ और एक एक एलिमेंट को वापस करता हूँ, रिमूव 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 वन, और एक में कोई रिमूव, और एक में कोई रिमूव, एक कोई मैं वैल्यू रिमूव कर देता हूँ। जैसे सपोज करो आप 20.4, इसको रिमूव कर, मैं वापस इसको फिर से प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ इंटर और ये कंट्रोल वी। अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अब आप देखिए, तो ये देखिए पहली हमारी ओरिजिनल लिस्ट ये थी, बाद में मैंने अपेंड किया तो हमारी ये लिस्ट जो है इंक्रीज हो गई, और बाद में फिर मैंने रिमूव फंक्शन करके परफॉर्म कराया कि मैं लिस्ट को डिक्रीज करना चाहता हूँ, कि मैं शाश्वत और ये 20.4 को इस पूरी लिस्ट से रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये जो लास्ट वाली लिस्ट आई है इसमें देखिए इसमें शाश्वत भी नहीं है और 20.4 ये दोनों की दोनों आइटम, दोनों के दोनों एलिमेंट उस लिस्ट से रिमूव हो गए। यानी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इंक्रीज, इस लिस्ट को इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लिस्ट जो है ग्रोएबल नेचर को भी परफॉर्म करती है, या ग्रोएबल लिस्ट जो है ग्रोएबल नेचर को परफॉर्म करती है, या इसका नेचर ग्रोएबल है ना। आगे बढ़ते हैं, ये ग्रोएबल की बात खत्म हो गई। नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, कुछ नोट पॉइंट लेते हैं कि क्या लिस्ट को मैं, अच्छा एक ऑपरेटर का थोड़ा सा और यूज करके हम दिखा देते हैं कि जैसे मेरी लिस्ट थी, अब मैंने यहाँ पर एक y टाइप का वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू लिस्ट हमारी कौन सी थी, x स्टार 3 कर दिया, और देन अगेन प्रिंट 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 यहाँ पर मैंने y कर लिया। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो ये मेरी लिस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। देखो इसी को मैंने, ये मेरी लिस्ट थी लास्ट अपडेटेड, यहाँ दीपक तक 1 हो गई, और ये देखो यहाँ पर दीपक तक 2 हो गई, और फिर यहाँ से लेके दीपक तक 3 हो गई। अरे थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं 2 बार। तो आप देखिए इसको कहते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर, है ना। ये देखिए तो सेम कंटेंट एक बार यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई किया, जो लिस्ट x है, तो लिस्ट x के कंटेंट को लिस्ट के ही अंदर सेम दो टाइम वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी रिपीट करने के, रिपीटिशन का मतलब क्या है, सेम कंटेंट को 2 बार उसमें ही लिखेगा, है ना। इसी को कहते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर, इसका ये काम होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी चीजें क्लियर हो गई। देन आगे बढ़ते हैं कुछ नोट पॉइंट पे। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद रखना। एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब देखो ऑब्जेक्ट को मैं अपडेट कर पाया, ऑर्डर्ड मतलब जिस ऑर्डर में इनपुट गया उसी ऑर्डर में आउटपुट मिल रहा है। एंड हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नथिंग बट लिस्ट वेयर डुप्लीकेट्स आर आल्सो अलाउड। बस इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा आता है टपल डेटा टाइप्स। ओके, टपल डेटा टाइप्स की शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, स्टार्ट करूं। विजय सर, कल का जो किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन हो, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो जो है अपना, नहीं अभी तक पूछ भी इस सकता सेशन है। में कोई क्वेश्चन हो। एनीबॉडी हैव?
देखिए, अगर आप लोग खुद से परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत तभी नहीं आती है व्हेन यू डू नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट हैज बीन टॉट टू यू, है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप उसको समझना नहीं चाह रहे हैं, तभी आपको आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है, या आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो कि होता बहुत कम है। कुश, यू हैव सम क्वेश्चन? तो सर एक्चुअली हम ये कह रहे थे कि हम साथ में परफॉर्म कर रहे थे एंड सब क्लियरली हो रहा है। थैंक यू। जी सर। और सभी लोग, क्योंकि कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ, दे हैव ज्वाइंड फ्रॉम देयर मोबाइल फोन्स, सो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए। अगर आप साथ में करते हुए सीखेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। अगर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स हैं आपके पास तो प्लीज़ उनको यूज़ करिए। टैब हैं, कुछ बड़ी स्क्रीन है जिस पे आप साथ में अपना खोल सकते हैं कंपाइलर, आप उस पर कर सकते हैं परफॉर्म। तो प्लीज़ उस तरह से करिए, क्योंकि क्लास को ज्वाइन करने से सब कुछ नहीं होता। यू आर हियर टू लर्न। अगर आप अपना 1 घंटा लगा रहे हैं तो इट शुड बी फैक्ट कि आपको कुछ यहाँ से सीख के जाना चाहिए, है ना। एनी क्वेश्चन, कोई डाउट हो अभी तक के सेशंस में? सो विजय सर, रैप अप करते हैं आज। मेरे कल से कोई है नहीं डाउट। थैंक यू सो मच। ओके सर। और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस शीट भर लीजिए, कोई प्रॉक्सी नहीं लगाएगा। और ये टेस्ट की जो बात चल रही है, हम लोग अभी 2-3 सेशन और होंगे, उसके बाद हम लोग अपने असाइनमेंट्स आपको देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसकी कोई चिंता मत करिए। ये लर्निंग को आपके टेस्ट करने के लिए या आपको और जो है सपोर्ट देने के लिए वी विल बी फ्लोटिंग आवर टेस्ट। तो वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे या कुछ थोड़े से प्रोग्राम्स होंगे, हम लोग ग्रुप्स में आपको बांट देंगे और ऑन साइट कुछ प्रोग्राम्स करने को देंगे साथ में, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिए। आपको 2-3 सेशन के बाद एक लेवल पे जब आप आ जाओगे तो वी विल फ्लोट दोज टेस्ट। थैंक यू सो मच ऑल। Signing off. Thank you, sir. Thanks, Deepak.